हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। आजकल इंडियन सिनेमा में जितनी बायोपिक बन रही है ना, उस हिसाब से मुझे डर है कि थोड़े ही दिनों में लोग औरी पर भी बायोपिक ना बना दें। वैसे भी पूरे इंडिया से ये सवाल पूछवा कर कि आखिर औरी करता क्या है। ये लड़का बिग बॉस और अब कॉफी विद करण में भी जा चुका है और हमने सुना है ना कि रामचंद्र कह गए ऐसे ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। लेकिन फिलहाल कलयुग उस चरम सीमा पर नहीं पहुंचा है जहां पर हर कौवा मोती खाए, कुछ गोबर भी खा रहे हैं और कुछ हंसों की किस्मत अभी भी उनके आसपास के कौवे से अच्छी है। इसी तरह के एक हंस हैं पंकज त्रिपाठी जी, जो बायोपिक की इस भीड़ में लेकर आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोपिक मैं अटल हूं। जब से फिल्म अनाउंस हुई है तब से ही इसने हल्ला मचा रखा है, क्योंकि अटल जी जैसे महान नेता को पंकज त्रिपाठी किस तरह स्क्रीन पर उतारेंगे ये सबके जहन में था। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम भी पिक्चर देख आए हैं भाई साहब, और सच बताऊं तो कुछ कमियों के बावजूद फिल्म बढ़िया है और पंकज त्रिपाठी हैं शानदार। पहले आपको फिल्म की थोड़ी कहानी बता देते हैं। फिल्म शुरू होती है करगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ से। उस वक्त अटल जी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और फिर तुरंत पहुंच जाती है फिल्म उनके बचपन में, जहां पर अटल जी के घर वाले उन्हें अटला कहकर बुलाते हैं। बचपन वाला सीक्वेंस ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट जब अटल जी वकालत के लिए कानपुर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। फिल्म के माध्यम से एक नई बात हमें यह पता चली कि कानपुर में अटल जी के साथ वकालत की पढ़ाई में उनके सहपाठी उनके पिता ही होते हैं और दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते हैं। फिर वो किस तरह से कानपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं और धीरे धीरे पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ने लगता है। कहानी 70, 80 और 90 के दशक में बहती हुई आगे बढ़ती है। जब बायोपिक बनती है ना भाई साहब, तो डायरेक्टर के पास एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि मोटी मोटी कहानी तो सबको पहले से ही पता है, ऐसे में दर्शकों को बांधे कैसे रखा जाए। डायरेक्टर रवि जाधव ने ये काम ठीक ठाक कर लिया है। फिल्म फर्स्ट हाफ में अच्छी है, इंटरवल के पास थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन फिर सेकेंड हाफ में पिक कर जाती है। करगिल युद्ध, वाजपेयी जी की लाहौर यात्रा, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट और इस तरह की कई हिस्से फिल्म में ओरिजिनल फुटेज का इस्तेमाल करके दिखाए गए हैं, जिससे ये फिल्म ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। लेकिन देखिए, बायोपिक किसी की भी हो, आप उसको देखने इसलिए जाते हैं क्योंकि उस शख्स ने आपको या तो इंस्पायर किया है या किसी तरह आपकी जिंदगी को छुआ है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक प्रधानमंत्री देश की जनता की जिंदगी को न छुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे रेयर लीडर हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग करते थे। एक वोट से जब उनकी सरकार गिरी थी, उस दिन दूरदर्शन की टीआरपी ने इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। लोकसभा में दिया गया उनका वो भाषण जहां उन्होंने ये कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। लोकसभा टीवी से लेकर इंस्टाग्राम की रील तक आज भी ये डायलॉग बहुत फेमस है। इतने कद्दावर नेता का रोल कोई कद्दावर एक्टर ही कर सकता था और पंकज त्रिपाठी एक ऐसे ही एक्टर है। ये फिल्म सिर्फ वही कर सकते थे। कई जगह पर आप भूल जाएंगे कि पंकज त्रिपाठी जी उनका रोल कर रहे हैं या सचमुच अटल जी ही आपको दिख रहे हैं। खैर, ये था फिल्म का प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं जो कमी फिल्म में हमको लगी। कहीं कहीं पर कमजोर स्क्रीन प्ले, इतना धीमे चलता है बीच बीच में जहां पर फिल्म बोरिंग हो जाती है और आप मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगते हो। एक और बहुत जरूरी बात, फिल्म बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा नहीं है भाई साहब। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं, जैसी है वैसे ही दिखाने की कोशिश करी गई है और यही इस फिल्म की खूबी है। मैं फिल्म को मस्ट वॉच तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, पंकज त्रिपाठी के फैन है तो देखने जा सकते हैं। वैसे भी अगले हफ्ते फाइटर आ रही है। इतने बड़े बजट की फिल्म है कि उसके बाद इस फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए पहली फुर्सत में जाकर इस फिल्म को देख आइए। और अगर देख चुके हैं तो कमेंट करके बताइए कि लगी कैसी आपको। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, ओनली ऑन स्क्रीन वाला। स्क्रीन वाला को सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। इस फिल्म के बारे में आगे भी डिटेल में बात करेंगे और कुछ ऐसी चीजों को भी छूने की कोशिश करेंगे जो आपको फिल्म में दिखी तो है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वंस अगेन थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।